हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम फिर से डूबते हैं बरसर्क की अंधेरी दुनिया में, जिसे महान कलाकार केंटारो मियुरा ने रचा है। अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। गट्स एक नाइटमेयर झेलता है, जहां डोनोवन गट्स के 11 साल के रूप को हड्डियों के मैदान में दौड़ाता है। गट्स गैम्बिनो के पास पहुंचता है और मदद की भीख मांगता है, लेकिन गैम्बिनो इनकार कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि गट्स ने ही उसे मारा था। गैम्बिनो अपने डॉग की ओर मुड़ता है, जिसका चेहरा शिजुका होता है, और वो भी मानती है कि गट्स बचाए जाने लायक नहीं है। डोनोवन गट्स पर हावी हो जाता है, जबकि गट्स गैम्बिनो से माफी मांगता है। गैम्बिनो और शिशु हड्डियों में बदल जाते हैं और गैम्बिनो कहता है कि गट्स को उसी दिन मर जाना चाहिए था जब वो बच्चा मिला था। दृश्य बदलता है और अब 15 साल का गट्स एक अंतहीन वॉइड में नग्न पड़ा होता है। वो चिल्लाता है कि उसे छुआ न जाए, लेकिन नग्न कास्का उसके शरीर को गले लगाती है। गट्स एक अनजान टेंट में जागता है। उसके कंधे का दर्द बढ़ जाता है और उसे अचानक ग्रिफिथ और उनकी लड़ाई याद आती है। वो टेंट से बाहर निकलता है और देखता है कि कैंप युवा मर्सिनरीज से भरा है। दूर गट्स देखता है कि कास्का ग्रिफिथ से बहस कर रही है। बहस खत्म होने पर कास्का गुस्से में गट्स के पास आती है और उसे उसके पेट पर मुक्का मारती है। जाते समय वो कहती है कि काश ग्रिफिथ ने गट्स को मार दिया होता। पास खड़ा एक मर्सिनरी जूडो समझाता है कि कास्का ने औरत होना छोड़ दिया ताकि वो मर्सिनरी बन सके, और ग्रिफिथ ने उसे आदेश दिया था कि वो पिछले 2 दिनों तक गट्स के पास सोए ताकि उसे गर्म रख सके। ग्रिफिथ आता है और दोस्ताना अंदाज में अपना परिचय देता है। गट्स को उसकी स्वॉर्ड लौटाता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ कैंप में चले। गट्स देखता है कि बाकी मर्सिनरीज उसे घूर रहे हैं। ग्रिफिथ बताता है कि ग्रुप का नाम बैंड ऑफ द फाल्कन है, और गट्स मानता है कि उसने उनकी ताकतवर पहचान के बारे में अफवाहें सुनी है। पास की पहाड़ी पर पहुंचकर ग्रिफिथ बताता है कि उसने गट्स को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो चाहता है कि गट्स उसके ग्रुप में शामिल हो। गट्स इनकार करता है और इसके बजाय ग्रिफिथ के सीने में अपनी स्वॉर्ड घोंपकर बदला चुकाना चाहता है। ग्रिफिथ पूछता है कि अगर वो जीत गया तो उसे क्या मिलेगा, और गट्स कहता है कि वो उसे पा सकता है। ग्रिफिथ मान जाता है और कहता है कि उसे जबरदस्ती करने में कोई आपत्ति नहीं है, और अपनी स्वॉर्ड निकालता है। कास्का, जो पीछे से पीछा कर रही थी, छिपने की जगह से निकलती है, लेकिन ग्रिफिथ उसे आदेश देता है कि वो दखल ना दे। कास्का बाकी लोगों को आदेश देती है। जब वो वहां पहुंचते हैं, गट्स जल्दी ही दबाव में आ जाता है और सोचता है कि ग्रिफिथ उसकी भारी ग्रेट स्वॉर्ड को एक साधारण फाल्चन से कैसे हरा सकता है। लड़ाई तब खत्म होती दिखती है जब ग्रिफिथ कूदकर गट्स की स्वॉर्ड पर उतरता है और अपनी हथियार गट्स के चेहरे की ओर तान देता है। ग्रिफिथ गट्स की लड़ाई की शैली और किसी भी तरह जीतने की उसकी इच्छा की तारीफ करता है, लेकिन नोट करता है कि उसका वजन गट्स को उसकी स्वॉर्ड इस्तेमाल करने से रोक रहा है और लड़ाई को टालने का प्रस्ताव देता है। गट्स कहता है कि ग्रिफिथ बहुत बोलता है और फिर अपने मुंह से ग्रिफिथ की ब्लेड को काट लेता है, लड़ाई जारी रखने के इरादे से। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब अगले चैप्टर में क्या होगा जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में।